Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. जय हिंद एवरीवन। कई बार ऐसा लगता है ना कि सरकार का काम क्या है, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, ये देश में इनइक्वालिटी बढ़ा रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि यार एआई आएगा, एआई हेल्प किसकी करेगा? वही जो अफोर्ड कर पाएगा। यार कंप्यूटराइजेशन हो गया, बट हमें तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता। हमेशा एक चीज रही है, कभी भी कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ है, ठीक है, या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड हुआ है, तो एक इनइक्वालिटी आई है। जो लोग उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, जो लोग उस टेक्नोलॉजी को गले लगाते हैं, वो लोग बाकियों से रेस में आगे निकल जाते हैं। अब कई बार लोग गले तो लगाना चाहते हैं टेक्नोलॉजी को, लेकिन होता क्या है, शायद अफोर्डेबिलिटी एक इशू आ जाता है। शायद उन लोगों के आगे लोग असहाय फील करते हैं कि यार मैं कैसे इनसे compete करूं, मेरे पास तो ये टेक्नोलॉजी आ ही नहीं सकती। कुछ ऐसा ही हुआ जब आई हमारे डिफरेंट ई प्लेटफॉर्म्स, जब हमारे कॉमर्स के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स आने लगी। अब होता क्या है, आपने देखा होगा ना कि यार इस पे जाके रजिस्टर करने का पैसा लगता है। आप पर्टिकुलर क्या ब्लिंकिट पे हर छोटा दुकानदार अपना सामान बेच सकता है? क्या आपको लगता है जेप्टो आपकी दुकान से उठा के सामान डिलीवर करेगा? क्या आपको लगता है कि वॉलमार्ट का जो मॉल आने वाला है, वो आपके जो रमेश चाचा की दुकान है, जहां से आप उधार में भी सामान ले आते हो, उनकी हेल्प करेगा? कुछ यही क्वेश्चनों से हमारा इंडिया जूझ रहा था। क्यों? क्योंकि इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल इकोनॉमी है। इंडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग मिडिल क्लास से आता है, जो अपनी डेली की जरूरतें अपने आसपास के दुकानदारों से पूरी करता है। बट अब ये मिडिल क्लास पढ़ा लिखा है, लाइफ फास्ट होती जा रही है शहरों की, मिडिल क्लास धीरे धीरे अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की साइड मूव करने लगा। तो एक डर पैदा हो गया, क्या ये छोटे दुकानदार यहां पे compete कर पाएंगे या नहीं। कुछ इसी डर को दूर करने के लिए हमारे मोदी जी ने एक विजनरी आइडिया, आई विल से, जैसा कि बोला जाता है मोदी जी के लिए कई बार मीम लैंग्वेज में भी, कि मास्टर स्ट्रोक। इन रियलिटी एक मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला और वो लेके आए अपना ONDC। क्या है ONDC, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। हाल फिलहाल में रिसेंटली न्यूज इसलिए है क्योंकि ONDC ने 3 साल कंप्लीट किए हैं, एंड मोदी जी ने भी पीयूष गोयल साहब को, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनको एक तरह से बधाई भी दी और बताया कि क्या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाले हैं ONDC। चलो, बहुत देर से ONDC कर रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इन रियलिटी ONDC है क्या। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? अगर आप मेरे से बात करोगे ना, तो पहला ऑब्जेक्टिव है इसको ओपन करना, इसको इंक्लूसिव बनाना, इसका इंटर ऑपरेबल बनाना। मतलब सिंपल सा लॉजिक है इसका कि जो हमारा डिजिटल कॉमर्स है ना, डिजिटल कॉमर्स जो है उसको एक तरह से बेसिकली डेमोक्रेटाइज करना। डेमोक्रेटाइज करने का मतलब क्या होता है? जो लास्ट मैन है, जो बिल्कुल ग्रास रूट पे है, उसको डिजिटल कॉमर्स का फायदा देना। तो ग्रास रूट पे कौन है? वही आपके रमेश चाचा की दुकान, जहां से आप उधार की चीनी ले आते हो, बोल देते हो चलो पापा पैसे दे देंगे, मम्मी पैसे दे देंगे। हुआ होगा, अरे खुले नहीं है, अगली बारी लगा लेना। वो जो ट्रस्ट वाले दुकानदार है ना, जो कंपटीशन फील कर रहे थे, जिनको लग रहा था उनका मेरा धंधा बंद हो जाएगा, उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आया ONDC। तो सरकार ने वही किया जो एक सरकार को करना चाहिए। फर्स्ट, टू allay the fears of the common man, to do the capacity building so that they can compete with the giants। अब अगर कोई बड़ा दुकानदार है जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर रजिस्टर करके उनके चार्जेस पे करके अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, इट्स फाइन, लेकिन हमारी सरकार भी ONDC लेके आई।
ओएनडीसी ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। अब यहां पे छोटे छोटे दुकानदार भी जाके रजिस्टर कर सकते थे। सिंपल सा फंडा है अपना ओएनडीसी का, ठीक है। देन अब डेमोक्रेटाइज हो गया। अब आप देखोगे ना 3 साल में क्या अचीवमेंट्स हैं। ट्वीट में था पीयूष गोयल जी की, मैंने वहीं से ये पिक्चर आप लोगों के लिए दे दिया। पहला 7 लाख प्लस सेलर्स, मतलब छोटे छोटे दुकानदार इसका फायदा उठा रहे हैं। ये दुकानदार डायरेक्टली अपना सामान ग्राहकों तक पहुंचा पा रहे हैं और ये कंपीट कर पा रहे हैं। जो इंडिया की इनफॉर्मल इकोनॉमी थी वो आज भी सुदृढ़ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर लिया। अब वो सिर्फ अपने गली कूचों में दुकानों में सामान नहीं बेच रहे, वो गली कूचों से बाहर सामानों की डिलीवरी भी कर रहे हैं। दिस इज व्हाट ओएनडीसी इज। सेलर्स 660 सिटीज एंड टाउन्स। तो अब इसने मार्केट को इंटीग्रेट किया। जो हमारे छोटे छोटे कस्बे थे उनके सेलर्स भी बड़ी बड़ी शहरों में अपने प्रोडक्ट्स बेच पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा स्टेप। 150 मिलियन प्लस ट्रांजैक्शंस। अब ये ह्यूज ट्रांजैक्शंस क्या शो करती हैं कि सिंपल है यार, इसका लोग यूज कर रहे हैं। एक तरह से अगर देखो पेटीएम, फोन पे, जीपीए, पता नहीं क्या क्या चल रहा था। पेटीएम का इंटरफेस अच्छा है, यूजर इंटरफेस अच्छा है। देन सडनली आया हमारा यूपीआई। कैन आई से दैट सबकी मनमानी बंद कर दी, वो गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया। और यहां तक कि एज अ सॉफ्ट पावर एक्ट करने वाला यूपीआई। पता है ना आपको, जर्मनी, फ्रांस, नेपाल और आसपास श्रीलंका भी सब यूपीआई में कितना इंटरेस्टेड है। यही एक रीजन है, ठीक है। देन 200 प्लस नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स। जो नेटवर्क पार्टिसिपेंट जो वहां पे सेलर्स है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां भी आप देखोगे ना, इसमें आके एक बोलेंगे सरकारी ऑनलाइन दुकान में पार्टिसिपेट कर रही है। दिस इज हाउ द थिंग्स आर, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे सामान बेचा जा सकता है। इंक्लूसिविटी, जो छोटे छोटे दुकानदार जो बड़ी वेबसाइट से, बड़े प्लेटफॉर्म से अलग हो गए थे या अपना खुद का प्लेटफॉर्म डेवलप करने लायक उनके पास पैसा नहीं था, वो सरकारी प्लेटफॉर्म का यूज करके बड़ी कंपनीज के साथ कंपीट कर रहे हैं। देन स्टैंडर्डाइजेशन, तो कॉमन प्रोटोकॉल सेट किए सो दैट ट्रांजैक्शंस में यूनिफॉर्मिटी हो, फेयरनेस हो, ठीक है। ट्रांजैक्शंस बेसिकली भरोसा, ठीक है। आपका सामान बिक गया तब पता तो तभी लगेगा जब पैसा आया। पैसा कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, ओएनडीसी पे अपना अकाउंट कैसे लिंक करना है, कैसे नहीं हटाना है, गेटिंग इट, वो सब हमने क्लैरिटी दी। देन लास्ट थिंग, देखो इंपैक्ट तो है, नो डाउट ओवर इट। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जिनके अपने हैं वो भी आके रजिस्टर कर रहे हैं। इसका मतलब उस प्लेटफॉर्म में वर्थ तो है। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट सबको डाइवर्सिफाई करनी है। देखो यहां पे भी गवर्नमेंट डेटा जनरेट कर रही है, तो हमारे जो छोटे दुकानदार हैं वो वहां पहुंच गए हैं। अब आप और मैं सामान वहां से खरीदेंगे जब ओएनडीसी से, मजा आएगा, है ना। 7 लाख प्लस सेलर्स अपने आप में बोलता है ना कितना ह्यूज डेटाबेस है हमारा जो वहां पे एक्टिव है, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट सरकार की ऑनलाइन दुकान। एक तरह से अगर आप देखो हमारे मोदी जी ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जहां पे इनइक्वालिटी आ जाती। देखो सिंपल लॉजिक है, 2020 कोविड आया और हम आगे बढ़ गए, ई कॉमर्स, ई एजुकेशन, एडटेक। ये क्यों बढ़े? क्योंकि कोविड में सब ऑनलाइन चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया, तो सबने एक तरह से लीप लिया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट थिंग एज वेल, है ना। और 3 साल में इनइक्वालिटी क्रिएट ना हो उससे पहले ही हमारा ओएनडीसी आ गया। तो आप देखेंगे 2021 में ओएनडीसी आ गया, तो जो इनइक्वालिटी क्रिएट होती वो हमने क्रिएट नहीं होने दी। ये एक विजनरी लीडरशिप ही है मोदी जी की, अगर आप देखेंगे, जिसमें वो साफ साफ दिख रहा है कि इनइक्वालिटी क्रिएट होने से पहले ही प्रोएक्टिव पीपल गवर्नेंस उन्होंने प्रोवाइड की। P2G2, प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस, प्रोएक्टिव पीपल गुड गवर्नेंस, ठीक है।
सो इन दिस वीडियो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। आई होप 3 साल हो गए ओएनडीसी के। अगर इस वीडियो से आप पहली बार देख रहे हो तो एक बार प्लेटफॉर्म विजिट जरूर करके आइएगा। देखिए क्या छोटी छोटी चीजें देश में बदलाव ला रही है। चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.